और एक रस स्थिति आदरणीय रामलोचन भाई जी। ओम शांति। मीठे बाबा के आप सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, जिनका लक्ष्य बस मुझ आत्मा को एक बाप को देखना है, एक बाप के श्रीमत पर चलना है, एक बाप की ही बताई हुई सेवा करनी है। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बाप समान स्वयं को जल्दी बना लेते, अर्थात उन आत्माओं की बुद्धि योग बाप के साथ सहज एकाग्र हो जाती है। हम आप सबको अनुभव है कि सबसे ज़्यादा इस ज्ञान मार्ग में जो रुकावट देती है वो 3 बातें हैं। एक है चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। ये 3 रुकावट डालते। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, ये हमें एकाग्र होने नहीं देते हैं। ये शुरू से ही अर्थात द्वापर से ये तीनों का शुरू हो गया। परसेंटेज बढ़ते बढ़ते कलयुग तक फुल हो गया। लेकिन अभी जब हमको बाबा मिला, अपना परिचय दिया, ज्ञान और समय का परिचय दिया, तब हम सबको महसूस हुआ कि नहीं, ये तो मन का भटकना था, मन की चंचलता थी। पहले इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन अब जब रियलाइज हुआ तो परिवर्तन करने के पुरुषार्थ पर बढ़े। और जब पुरुषार्थ बढ़ाते हैं तो ये जो तीनों रूप जो द्वापर युगी से हैं, ये विघ्न डालना शुरू करते हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए ये तीनों श्रीमत के अनुकूल आ जाएं, मन चंचलता छोड़कर बाप में टिक जाए, बुद्धि का भटकना बंद होकर श्रीमत प्रमाण जजमेंट दे, पुराने संस्कार तंग करना छोड़ अनादि आदि स्वरूप धारी बन जाएं। इसके लिए इस समय विशेष आवश्यकता है 4 बातों की। एक, हमें चाहिए समझ, जिसको
ज्ञान कहते हैं, लेकिन है समझ कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। कई बार हम रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं, कारण उस समय हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। जैसे आप सबको अनुभव होगा कि जब आप योग अच्छी तरह से कर लिया है, योग आपका लग गया है, तो अगर आप जोर से बोल दो कहीं तो लगता ठीक नहीं किया, खुद महसूस होने लगता है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि की दिव्यता कम है तो हम गुस्सा भी कर लेते हैं तो लगता ही नहीं जैसे कोई गलती किया है। किसको कुछ उल्टा शब्द बोल देते महसूस ही नहीं होता है हमने कुछ गलती किया है। कारण है बुद्धि की दिव्यता की कमी है। तो एक तो हमें समझ चाहिए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। उस समझ को क्लियर करने के लिए श्रीमत का कांटा है कि ये बात राइट है या रॉन्ग है। श्रीमत के कांटे से आप चेक करो। अगर श्रीमत कहती है राइट है तो सोचो, करो, संकल्प चलाओ, नहीं तो चेंज करो। उदाहरण आपको एक देता हूँ राइट रॉन्ग का, बुद्धि की दिव्यता का। कि मान लो आप सब थे या हम हैं, आप सब हैं। अब आप में से कोई बड़ा भाई हो या सेंटर की टीचर बहन है, कोई भी है, मान लो उससे कोई गलती हुई या वो सुबह योग में उठ के नहीं आई, कुछ एनी गलती है, कुछ गलती हुई, तो उस समय आपको क्या संकल्प आता है? अगर बुद्धि दिव्य नहीं है तो ये संकल्प आएगा कि इतनी बड़ी बहन है, इतना बड़ा भाई है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आएगा संकल्प या नहीं? आएगा ना। लेकिन अगर बुद्धि दिव्य है, श्रीमत के कांटे पर है, तो क्या जजमेंट देगी कि नहीं, बाबा कहता है सी फादर एंड मदर, डोंट ब्रदर एंड सिस्टर। माँ बाप को देखो, भाई बहन को नहीं। अगर भाई बहन को देखना है तो उनके गुण देखो, अवगुण नहीं। ये है श्रीमत का कांटा। लेकिन अब इसकी महसूसता हो, इतना आत्मा महसूस कर पाए, इसके लिए दूसरी बात है बुद्धि की दिव्यता। अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो दिव्य चीज में अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपनी बुद्धि की परख इससे कर सकते हैं, अगर आपको अवगुण दिखाई पड़ता है
प्रैक्टिकल में कोई गलती कर रहा है और आपको गलती दिखाई दे रही है तो आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है, क्योंकि दिव्य चीज में अवगुण दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाबा तो सदा दिव्य है, इसीलिए बच्चों का अवगुण बाबा को दिखाई नहीं पड़ता है। जानता है, देखता है, लेकिन अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। इसी अपना डायमंड हॉल में जैसे अब बाबा का अवतरण अब तो ऑनलाइन है, तब तो अव्यक्त बाबा का अवतरण होता था। उस समय की बात है कि बाबा मुरली चला रहा था। अभी कल भी ऑनलाइन में सुना होगा कि बाबा ने कहा अच्छा भले ताली बजाओ, सुना होगा। तो उस समय डायरेक्शन दिया जाता था कि कोई भी क्लास में ताली नहीं बजाए जब तक बाबा न कहे, तब तक ताली कोई नहीं बजाए। तो बाबा मुरली चला रहा था, इतने में कोई अच्छी पॉइंट आई और बच्चों ने जोर से ताली बजा दिया। थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गई, बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर जोर से ताली बजी, तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज होता है। ये ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, ये अच्छा नहीं है। मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी, तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। ऐसे बाबा ने करके दिखाया, एक हाथ की ताली बजाओ, करके दिखाया। फिर इसके बाद मुरली चलाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद ताली बजी। अब सोचो, जब भगवान सन्मुख मना कर रहा है, हम ताली इसलिए बजाते हैं कि बाबा आपकी पॉइंट मुझे पसंद आई है, हम करेंगे। बाबा को खुश करने के लिए बजाते हैं ना। और जब स्वयं भगवान मना कर रहा है ताली नहीं बजाओ, फिर भी बजा रहे हैं, तो क्या संकल्प चलेगा आपको? सोचो, जरूर आएगा ना कि ताली नहीं बजाना चाहिए। जब बाबा मना करता है तो नहीं बजाना चाहिए। हम भी थे क्लास में, हमारे अंदर भी संकल्प आ गया था कि जब बाबा मना करता है तो क्यों ताली बजा रहे, जबकि बाबा इससे खुश हो ही नहीं रहा है। तो हमारे अंदर तो क्यों का संकल्प आ गया, क्योंकि बुद्धि पूरी प्योर नहीं थी, बाप समान प्योर नहीं थी। और बाबा तो प्योर है। अब बाबा को क्या संकल्प चला? बाबा कहता है कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है और बच्चों को मना करता है ताली नहीं बजाओ, फिर भी बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो बाबा उसको कितना पॉजिटिव लिया, उस बात को कितना पॉजिटिव लिया। और हम
निगेटिव में रह गए। क्यों? दिव्यता की कमी है। तो बुद्धि को दिव्य बनाओ, इससे दो फायदा होगा। एक तो राइट रॉन्ग का रियलाइजेशन होगा, जिससे आप राइट कार्य कर सकेंगे। नहीं तो राइट रॉन्ग का रियलाइजेशन न होने से हम कई खुद नहीं करते हैं, लेकिन रॉन्ग कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। उसने ऐसे किया, हाँ हाँ वो ऐसा है, हो गए ना सहयोगी। आधा पाप तो ले लिया ना। क्यों? हमने सहयोग दिया, उसको और उमंग आया उसके उल्टा बोलने के खिलाफ। उसको उमंग आया, फिर वो और किसी से जा कर के बोलेगा कि वो भी कहता था ऐसा है। वो और आपका नाम ले करके उनको और आगे बढ़ाएगा। इससे सारा वातावरण दूषित हो जाता है। कितने का बुद्धि योग बाबा से टूटता है। इसलिए बुद्धि की दिव्यता लाओ। अब बुद्धि की दिव्यता कैसे आएगी? बुद्धि की दिव्यता का आधार है, बाबा ने मुरली में बताया था कि बुद्धि की दिव्यता का आधार है कि जो आपके पास मैंपन की बुद्धि है, देभान की बुद्धि है, इसको आप बाबा के आगे अर्पित कर दो। किस प्रकार से? इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से कि मीठे बाबा जो देभान की बुद्धि है, अब आज से आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ऐसा संकल्प बाबा को देंगे तो बाबा से रिस्पांस आएगा, अच्छा बच्चे अब बुद्धि को दे दिया, अब इस बुद्धि से तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया, अब इस बुद्धि पर बाप का अधिकार है। अब बच्चे इस बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो, और जितना श्रीमत प्रमाण जजमेंट करेंगे, कर्म करते जाएंगे, तो श्रेष्ठ कर्म की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म का दुआओं का फल, श्रेष्ठ कर्म का भगवान का आशीर्वाद और श्रेष्ठ कर्म की जो आपके अंदर सामर्थ्य जमा होगा, इससे आपको अपनी बुद्धि दिव्य बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। ये अभ्यास करो। सिर्फ संकल्प दो नहीं, जैसे भी कल बाबा की मुरली में सुना, दृढ़ता लाओ, व्यर्थ को खत्म करो। व्यर्थ को खत्म करना ही है। व्यर्थ का मतलब ये नहीं, कई समझ लेते हैं कि हमें बिजनेस के बारे में सोचना ही नहीं है, परिवार के बारे में सोचना ही नहीं। सब कुछ सोचना है, लेकिन सोचने का ढंग बदलना है। सोचने का ढंग बदलो। आप सेंटर पर जो समर्पित भाई बहने हैं, वो भी हम आप सब एक प्रकार से गृहस्थी हैं। सेंटर वाले भी गृहस्थी हैं। उनके पास कम काम नहीं होता, कम जिम्मेदारी नहीं होती है।
जैसे आपके घर में खाना बनाना एवरीथिंग सब कुछ है, सब सेंटरों पर भी होता है, वो भी बाबा का घर है। आपके परिवार में 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं, सेंटरों पर भी 2, 4, 6, 8, 10 जैसा सेंटर है वैसा होते हैं। तो जो सेंटर पर समर्पित हैं वो हमेशा सोचने में चेंज करे। क्या? मान लो किसी ने कुछ कहा तुम्हें ये करना है, उस समय तुरंत संकल्प लाओ, मीठे बाबा आज मुझ आत्मा को इस बहन ने, ऐसा भाई ने डायरेक्शन दिया है। बस इतना संकल्प ले आओ, आगे का काम बाबा जाने। 100% राइट कर्म हो जाएगा। सिर्फ बाबा को सौंप कर करो और कुछ सिर्फ सौंप दो। जो परिवार में हैं उनको क्या परिवर्तन करना है? परिवार में परिवार वालों से लौकिक रीति से व्यवहार नहीं करो। ऊपर से लौकिक रीति से, लेकिन आंतरिक स्थिति से अलौकिक रीति से। क्या? जिसको भी देखो, चाहे बच्चा है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, शरीर के नाते, लेकिन सबसे बाबा की संतान है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। ये आंतरिक संकल्प रख करके व्यवहार करो। आप देखो आपका संकल्प व्यर्थ नहीं चलेगा। उतना ही चलेगा जितना श्रीमत प्रमाण है। जब हम लौकिक भान में आकर व्यवहार करते हैं तब बहुत मार्जिन है व्यर्थ चलने का। इसलिए सबसे पहले लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। सेंटर पर बाबा को अर्पित करके, संकल्प सहित अर्पित करके फिर कर्म में आओ। आपका उस कर्म से दिल नहीं खाएगा, उस कर्म से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। उस कर्म से बाबा की याद सहज हो जाएगी। उस कर्म से बाबा का प्यार मिलने लगेगा। उस कर्म से बाबा से तुरंत कनेक्शन जुट जाएगा, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन से कर रहे। ये एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यर्थ चलने की मार्जिन बहुत है। एक तो दुनिया व्यर्थ से भरी पड़ी है, वहाँ का वाइब्रेशंस, वायुमंडल हाई है। दूसरा, अगर मेरा इतना भी चला तो वो वायुमंडल 100% हावी हो जाएगा। कई बार का अनुभव होगा, आप योग करने बैठते हैं लेकिन कोई संकल्प इतना फोर्स का होता है वो टूटता ही नहीं है, वही बार बार याद आता रहता है। इसलिए इसको थोड़ा चेंज करो। लौकिक
को अलौकिक में परिवर्तन करो मानसिक शक्ति से। बाहरी रूप से जो है वही, मानसिक चेंज होगा तो बाहरी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाहरी चेंज करना चाहोगे तो मानसिक नहीं होगा। जैसे बाहर के लोग साधु संत सन्यासी सब हैं, बाहर का गेरुआ कपड़ा पहन लेते, जो भी कपड़ा पहन ले, लेकिन मन नहीं बदलता है, बुद्धि नहीं बदलती, संस्कार नहीं बदलता है। बाहर से अंदर का चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अंदर के चेंज से बाहर का चेंज आ जाएगा। जब आप बाबा के घर में आए, सबको सफेद सफेद कपड़ा पहने देखा, अच्छा लगा, थोड़ा मन को सुकून मिला, अपने आप सफेद कपड़ा पहनने लगे। किसी ने कहा नहीं, पहनने लगे। छोटी छोटी बहनें वो भी साड़ी पहनना शुरू कर दिया, मन को अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। तो जो अंदर आता है वो बाहर तुरंत आ जाएगा। कई योग करने बैठते हैं लेकिन दिखाने के लिए, नहीं तो कहेंगे ये तो योग करता ही नहीं, घूमता रहता है, उसका योग नहीं लगेगा, ना परिवर्तन होगा। अपनी इच्छा है, मुझे मीठे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा की याद में खोना है, मुझे बाबा से बरसा लेना है, मुझ आत्मा को बाप समान बनना है, मुझ आत्मा को बाबा के साथ साथ विश्व सेवा करनी है, सब दुखियों का दुख दूर करना है। ये अंदर से उत्पन्न हो। इसके लिए भगवान से इतना जुटे, उसके लिए शुरू से ही जिसने श्रीमत पर स्वयं को चलाने की कोशिश की है, उसके लिए अति सहज है। और जिसने कर्म में संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण चलाने की कोशिश नहीं की है, पुरुषार्थ नहीं किया है, वो कितना भी योग लगाए लगेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से खींच तांच के कहीं 1-2 मिनट लग गया तो लग गया। और योग नहीं लगता है उसकी निशानी है कि जैसे योग करके उठते हैं बातचीत करना शुरू कर देते, कुछ भी भगवान से नहीं मिला, खाली के खाली रह गए, बाहर मुक्ता में आ जाते। तो एकाग्रता के लिए लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। ये फर्स्ट फाउंडेशन है, इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे पुरुषार्थ में। भले अभी लॉकडाउन था, सबने योग किया, कमाई किया, बहुत अच्छा, लेकिन किसका कितना योग लगा वो खुद ही जानता होगा। क्योंकि बहुत समय का अभ्यास काम आएगा। अगर आप बहुत समय से पीछे श्रीमत पर नहीं चले हैं तो एक तो भगवान की अवज्ञाओं का दंड, दूसरा उल्टे कर्म का बोझ, तीसरा आपके कर्म से जिसको दुख मिला उसकी बद्दुआ, चौथा वायुमंडल वाइब्रेशंस खराब हुआ, उसका आपके ऊपर पाप का खाता,
ये योग लगने नहीं देगा। ऐसे मत समझना साधारण रीति से चल रहे हैं तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप साधारण आत्माएं नहीं हो, भगवान के बच्चे हो। कल भी बाबा ने मुरली में इस पर जोर दिया है। आप बहुत महान आत्माएं हो। भगवान ने आपको अपना साथी बनाया है विश्व का दुख दूर करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए आपको साथी बनाया है। ऐसे नहीं बनाया, आप में विशेषता है, गुण है, तब बनाया है। सिर्फ उस विशेषता गुण को मर्ज नहीं होने दो, इमर्ज रखो, इमर्ज रखो। मर्ज ये देह भान करता है। देह भान आया, विशेषताएं सब मर्ज हो गई, खत्म नहीं हुई, मर्ज हो गई। और ज्यादा समय देह भान में रह गए तो जैसे कोई चीज ज्यादा मिट्टी के अंदर डाल दो, जैसे छुप जैसे जाती है, वो हो जाता है। फिर वो विशेषता जैसे है ही नहीं। इसलिए एक अलौकिकता लाओ, सेंटर पर बाबा को समर्पित करो और संस्कार को बदलने के लिए बार 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 अशरीरी होने का अभ्यास करो, अशरीरी होने का अभ्यास करो। जब तक आप आत्मा को अपने अनादि कि जब मैं आत्मा परम धाम में हूँ, बाबा के पास हूँ, तो मैं आत्मा कैसी हूँ? एकदम बाप समान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बिल्कुल बाप समान चमक रही हूँ, बाप समान पवित्र हूँ। एक अनादि स्वरूप का जब अनुभव आप कर लेंगे, तब कर्म क्षेत्र पर उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। ऐसे संस्कार चेंज नहीं होगा। कोई चीज मिलने पर दूसरी चीज छूट सकती है, जबरदस्ती नहीं छोड़ पाओगे। जबरदस्ती हट करो, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, इससे ना शांति का अनुभव है ना प्रेम का अनुभव है। ऐसे ही रटे जा रहे हैं। नहीं, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर निराकार बाप के पास बैठो। देखो परमात्मा की किरणें आत्मा में आ रही है, समान बन रही, समान बन रही, समान बन रही। खो जाओ उसी, कंबाइंड हो जाओ। फिर देखो आत्मा की स्थिति कितना सहज आ जाएगी। लेकिन इस अभ्यास के लिए आपको दो बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। एक, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी ब्राह्मणों में वैराग्य आया नहीं है, और वैराग्य ना
आने से त्याग नहीं हो रहा है। वैराग्य से त्याग, त्याग से तपस्या, और फिर तपस्या से सेवा है। फर्स्ट है वैराग्य। वैराग्य क्यों नहीं ब्राह्मणों में है? हर एक अनुभवी होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, वैराग्य इंसान को तब आता है जब दुखी होते हैं, तब, है ना। और ब्राह्मण तो दुखी होते ही नहीं है। भगवान का वायदा है कि दुनिया भूखे मरेगी मरेगी, मैं बच्चों को अंत तक दाल रोटी देता रहूंगा। कोई चिंता है ही नहीं, ना उसकी चिंता, ना मरने की चिंता, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा जिम्मेदार मैं हूँ। और ब्राह्मण समझ भी गए हैं, शरीर छोड़ा तो एडवांस में जाएंगे या जाकर कहीं सेवा करेंगे, अच्छा ही जन्म मिलेगा, तो कोई दुख तो है नहीं जिससे ब्राह्मणों को वैराग्य आए। एक बार मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि दुनिया वाले तो भूखे मरेंगे और ब्राह्मण खा खा के मरेंगे। मरेंगे तो सब। आप लॉकडाउन में देखो, प्रैक्टिकल, किसी ब्राह्मण को खाने की तकलीफ हुई है? हुई है किसी को? नहीं ना। सेंटर पर तो और माल आया है। जो कम आता था, जो पहले कम देते थे, वो भी देने लगे। क्यों? बाप है ना, अपने बच्चे को तो संभालेगा ही। लेकिन बाप तो संभाल रहा है, हम भी ऐसे बाप के लिए कुछ करें तो सही। और क्या करना है? यही कहता है, मेरे मीठे बच्चे मेरे समान बन जाओ, मेरे समान बन जाओ। और बाबा चाहता क्या है? तो निराकारी स्थिति का अभ्यास, बार बार अपने को परम धाम में स्थित करो। उसके लिए एक वैराग्य बताया, और दूसरा है अपने को आत्मक स्वरूप में टिकाने के लिए बार बार प्रैक्टिस, 4 रूपों की। आत्मा को अपने स्वरूप में टिकाने के लिए 4 रूपों की बार बार प्रैक्टिस करो। वो है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। ये 4 रूप है। आपने सुना होगा बाबा के चारों शब्द, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों में बार बार अपने को टिकाते रहो। पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात जब आप आत्मा कर्म कर रहे हो तो यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ।
ये अभ्यास बढ़ाओ। ये अभ्यास बढ़ते 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 जब आपका लास्ट स्टेज आ जाएगी, तब आपकी आ जाएगी उपराम अवस्था। उपराम अवस्था, उपराम अवस्था किसे कहते हैं? बाबा ने उदाहरण बताया था कि शुरू है नारी की अवस्था, जो कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते हैं। ये है कमल का फूल, परिवार में रहते सबके साथ रहते न्यारा, शरीर के साथ आत्मा रहती इससे न्यारी, आधार लेकर कर्म करे। और उपराम अवस्था है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की 3 विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है। जानते हैं? 3 विशेषताएं जो और किसी फूल में भी नहीं है। हर एक फूल में विशेषता होती है, लेकिन जो गुलाब में है वो किसी फूल में नहीं है। पहली बात, गुलाब का फूल आपने देखा होगा जब कंप्लीट खिल जाता है, कंप्लीट, तो उसके पत्ते झड़ जाते। देखा है ना, पत्ते अपने आप झड़ जाते। और किसी भी फूल के पत्ते झड़ते नहीं, सूख जाते हैं लेकिन झड़ते नहीं। इसके पत्ते झड़ जाते, अर्थात जो उपराम अवस्था में पहुंचा है वो इस शरीर में रहते हुए, जैसे शरीर से ऊपर है, शरीर है ही नहीं, कर्म किया और अपने घर, अपने बाप के पास परम धाम में जाकर बैठ गए। और दूसरा गुलाब के फूल की विशेषता है कि कभी भी गुलाब के फूल में भंवरा या कीड़ा नहीं बैठता है। गुलाब के फूल में कभी कीड़ा नहीं बैठता है, शहद की मक्खी भी नहीं बैठती है। अर्थात वो सबके साथ रहते हुए, सब कर्म करते हुए सबसे न्यारा, ना मेरा कोई है ना मैं किसी का, सब मेरे हैं, मैं सबकी हूं। उपराम। तीसरी बात, जब गुलाब के फूल की पंखड़ियां सब झड़ जाती हैं तो बीच में इतना बड़ा बचता है, देखा होगा। अर्थात जो उपराम अवस्था वाला पहुंच गया है वो सदा आत्मक स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा को ही देखता है, आत्मा ही समझकर बात करता है। ऐसी आत्मक स्थिति वाले का कर्म कैसे होगा? वो कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म नहीं करेगा, वो कर्म इंद्रियों को आर्डर से कर्म कराएगा। ये बहुत अलग चीज है। एक है कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना, ये फर्स्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना। आधार नहीं लेगा,
ऑर्डर देगा, अर्थात शरीर और आत्मा टोटल अलग है, ये अलग की अनुभूति होगी। जैसे आत्मा अलग होकर इसको डायरेक्शन दे रही है, ऐसा करो। ये है लास्ट उपराम अवस्था, बाप समान की स्थिति। ऐसी जिसकी स्थिति बनेगी तो जो कल बाबा ने मुरली में कहा, संपूर्ण पवित्रता की निशानी बताई कि स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए। सोचो कितनी बड़ी बात है, स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए। तो ऐसी आत्मा जो निरंतर आत्म अभिमानी हैं, उनका स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। वही अष्टरतन है। और ऐसी आत्माओं का बुद्धि योग एकाग्र रहेगा। तो वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो ज्ञान के आधार से, रहम के आधार से। ज्ञान है, बाबा ने भी कल भी कहा, अचानक कुछ होगा, अचानक होगा। चलो आपके शरीर का कुछ नहीं हुआ, आपके परिवार में अचानक कुछ हो गया, तो क्या आपका योग लगेगा? हो पाएगा? सोचो। इसलिए इस चीज के अभ्यास को बढ़ाओ, ज्ञान। और दूसरा है रहम लाओ। दुनिया में इतनी आत्माएं दुखी हैं, त्राह त्राह कर रही हैं। बाबा ने कल मुरली में कहा, बाप को तो सुनाई पड़ता है आत्माओं की दुख भरी आलाप। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं सुनाई पड़ता है? तो ये दुख भरी दुनिया कब खत्म होगी? जब हम आप संपूर्ण बनेंगे तब। विनाश क्यों नहीं हो रहा है? अगर आज विनाश हो जाए तो आने वाली दुनिया देवी देवताओं की दुनिया है। और वो देवी देवताएं कौन है? यही है ना। और ये तैयारी नहीं है तो कैसे विनाश हो जाएगा? तो हमारे कारण लोग दुख भोग रहे हैं। इसलिए रहम करो, रहम दिल बनो उनके दुख को दूर करने के लिए। अपने को संपन्न बनाओ, संपूर्ण बनाओ। अब छोटी छोटी बातों में समय गंवाने का नहीं है। आप संपूर्ण बने, दुनिया विनाश हुई, वो आत्माएं भी मुक्ति को प्राप्त होंगी, आप आत्माएं जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगी, सबका दुख दूर हो जाएगा। इसलिए वैराग्य लाओ। वैराग्य से स्वतः ही त्याग हो जाएगा। त्याग, जो चीज बाबा के निरंतर याद में, जो चीज बाबा के श्रीमत के चलने में विघन डालता हो, उस चीज का त्याग। जो चीज बाबा की सेवा में विघन डालता हो, उसका त्याग। तो बाबा की याद में सबसे ज्यादा विघन क्या डालता है? ये देह भान। इसका त्याग अर्थात अशरीरी होने का अभ्यास।
तो एक बताया था देही अभिमानी, कर्म करते इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना। दूसरा है आत्म अभिमानी, अर्थात जब आप योग में बैठते हैं तब आत्मा को इस शरीर के स्मृति की जरूरत नहीं है, टोटल आत्मक स्वरूप में टिक कर बाप को याद करें। तीसरा है विदेही, अर्थात जब आप बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देह भान खत्म कर देगा। सोमान संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सब चेंज कर देगा। और चौथा है अशरीरी, जब आत्मा परम धाम में है तब बिना शरीर के। आप जब भी टाइम मिले आप इस स्थिति का अभ्यास अवश्य करो कि मैं आत्मा हूँ ही परम धाम की, मैं वहीं थी, यही मेरा घर है, यही मेरा घर है। यहाँ मैं, आत्मा, मेरा बाबा और सब आत्माएं ही आत्माएं हैं। मेरा मीठा बाबा है, यही मेरा घर है। अपने को वहाँ बार बार निवासी स्थित करो, फिर कभी वहाँ से ही साक्षी होकर नीचे देखो, ये शरीर मरा पड़ा है, मैं ऊपर बैठी हूँ। ये बार बार अभ्यास करो। जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे आपका मन एकाग्र होता जाएगा और एक रस स्थिति स्वतः आ जाएगी। ओम शांति। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो।
कलयुग में अब तुम्हें